हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जन्मदिन पर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि आप सब भाई बहनें आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं हुजूर बाबा सावन सिंह जी की याद में। रूहानी सत्संग आपका स्वागत करता है। आप यहाँ रूहानी सत्संग में आए हो तो सुनो कि आप यहाँ किस लिए आए हो। यह इंसानी चोला एक सुनहरी वक्त है जिसमें रहकर हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करके असल घर की राह ले सकते हैं। महापुरुषों को दुनिया में भेजा जाता है हम लोगों को वापस अपने सतलोक घर पहुंचाने के लिए। जब तक इंसान इन 9 द्वारों में भटकता रहेगा अपने असल घर में दाखिल नहीं हो सकता। दुनिया के सुख दुखों में रंगे पड़े हैं। शादी की कितनी खुशी होती है, जमीन पर पांव नहीं टिकता। 2, 4, 6 माह बाद वही दुखदाई नजर आने लगता है। संतों का मार्ग इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलता है। वहां पर सुख ही सुख और शांति है, आनंद है। ऐसे पूर्ण पुरुष जैसे हुजूर बाबा सावन सिंह जी थे दुनिया में कमीशन लेकर आते हैं। उनको अथॉरिटी देकर भेजा जाता है, नहीं तो अधूरे के गले लगकर तो डूब मरने का अंदेशा है। अक्लमंदी इसी में है कि जो फना होने वाली चीजें हैं उन्हें छोड़ दो और सतगुरु की शरण में चले जाओ। अगर अपना भला चाहते हो, इसके लिए जीवन की पवित्रता जरूरी है। ऐसा करोगे तो हर रोज रूह जिस्म से ऊपर आ सकती है। महाराज जी ने फरमाया कि कुत्ता भी जमीन पर बैठता है तो दुम से जमीन को साफ करके बैठता है। हम यह चाहते हैं कि शहंशाहों का शहंशाह हमारे अंतर में प्रकट हो और हमारे हृदय मैले हों, तो यह मुमकिन नहीं है। तो पवित्रता धारण करना ही पहला कदम है। इसके लिए डायरी रख लो, चुन चुन कर गलतियों को निकाल दो और किसी का दिल न दुखाओ। सबके अंतर परमात्मा है और प्रेम ही परमात्मा है। महापुरुष इन्हीं के लिए आते हैं जो दुनिया से तंग आए होते हैं। वह आकर समझाते हैं कि भाई चलो अपने घर, तुमको प्रभु ने घर से निकाला हुआ है। अपना काम मुकम्मल करके अपने घर वापस चलो, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दरवाज़ा सबके लिए खुला है, जो जाना चाहे दाखिल हो जाए। मुश्किल यही है कि दरवाज़ा खुला भी हो फिर भी हम जाना नहीं चाहते। प्रभु कहता है बच्चों वापस आ जाओ। हाफिज साहिब का कायदा था, कोई गलती हो जाती तो एक रोड़ा उठाकर एक जगह फेंक देते। थोड़े दिनों बाद रोड़े कंकरों का ढेर लग गया। कहने लगा ए खुदा, मैंने इतने पाप किए हैं, इधर हमें अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि मैं बार बार डायरी पर जोर देता हूँ, बिना वजह मैं कोई बात नहीं कहता। जो मुझे हुक्म होता है मैं वही कहता हूँ। डायरी में बड़ी भारी बरकत है। डायरी बाकायदा रखने से आपको टिकाऊ और शांति मिलेगी। जिनको नाम मिल चुका है उनका हिसाब धर्मराज ने नहीं करना, बल्कि सतगुरु के हाथ में है। बच्चा जब गलती करता है पिता उसे पुलिस के हवाले नहीं करता, बल्कि खुद मुंह पर चपेड़ लगाकर सजा दे देगा।
जो सतगुरु का हुक्म मानने वाले हैं वह नरकों में नहीं जाएंगे। अगर गुरु उनको वापस ही भेजता है तो वह वापस लाने का सामान भी करेगा। किसी अच्छे घराने में पैदा करेगा जहां वह परमार्थ में तरक्की कर सके। यह प्रभु की बख्शीश है जो आपको सीधे राह पर डाल दिया गया है। महाराज जी ने फरमाया कि जब मैं हुजूर के चरणों में गया था, मैं भी एक गृहस्थी था, 2 बच्चे मेरे थे, मैं अपने कमाई से उनका पालन पोषण करता था। कोई भी काम करने के लिए प्रभु खुद सिलेक्ट कर लेता है। इसका क्रेडिट करने वालों को नहीं बल्कि सतगुरु को जाता है, जो पिछली बैकग्राउंड लेकर आते हैं। वह अंतर में लाइट देखते हैं और शब्द भी अंतर में सुनते हैं। यह प्रभु की बख्शीश है जिन पर वह दया करे। किसी पूर्ण पुरुष की शरण में जाकर ही समझ आती है। सिर्फ उन लोगों से ताल्लुक रखो जिन्होंने अंतर में प्रभु के दर्शन किए हैं, वरना बह जाओगे। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक आदमी बड़ा अच्छा भाषण देता है कि वह रोशनी देखता है, मगर असल में वह अंधेरे में है। दुनियावी दोस्तों के साथ वक्त जाया ना करो, सिर्फ अपने सतगुरु का ध्यान करो जिसने आपको देखने के काबिल बनाया है। एक दफ़ा मैं जिला होशियारपुर में गया। वहाँ एक 70 साल का बूढ़ा मिला था जो प्राण योग का साधन करता था। कहने लगा, समझ नहीं आता क्या बात है, करता भी हूँ मगर कुछ नहीं बन रहा। मैंने उसे कहा कि अगर कोई आसान तरीका मिल जाए तो। मैंने उसे समझाकर भजन में बिठा दिया। उसकी रूह सिमट गई। पहले से 1000 गुना ज़्यादा प्रकाश अंतर में दिखाई दिया तो वह उठकर मेरे पांव पड़ गया। मैंने उसे कहा, आप तो बुजुर्ग हैं, तो भाई यह चीज़ें आम नहीं मिलती। आज कोई महापुरुष सीधी बात करे तो लोग डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। कराहिया भी कहते हैं। भाई अपने गुनाहों की मैल अपनी आंखों के पानी से धो डालो। जन्म जन्म के पिछले संस्कार नाम से काटे जाएंगे। इसके लिए किसी अनुभवी पुरुष की तलाश कर लो। यह ऐसी आग है जो प्रभु को अंतर में प्रकट किए बगैर नहीं बुझेगी। भाई नंदलाल जी कहते हैं कि उसके दर पर चलो तो सही, देखो वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ घंटे बज रहे हैं और वहाँ धुनी हो रही है। बाहर तो तब जाऊं अगर खुदा दूर हो। वह तो मेरे सामने खड़ा है, मेरी आंखों में उसका बसेरा है। तो भाई कहना मान लो, डायरी रख लो बकायदा, एक एक करके गलतियां दूर कर लो, भजन करो और गुरुमुख बनो। गुरु ने कितनी कृपा की है, आपको अंतर में शब्द ध्वनि से जोड़ दिया। जुड़े रहो और मंजिल पर पहुंचो। तो भाई गुरु सिख बनो। सिख वही जिसके अंतर गुरु प्रकट हो गया, वही मुबारक है। मगर वह भी काफी नहीं, उसमें ध्यान टिकाओ, वह बातें करेगा। गुरु हमें प्यार से धोना चाहता है कि शायद इसको होश आ जाए। फरियाद करो कि ऐ सतगुरु, तुम्हारी याद के बगैर मैं एक सांस भी नहीं ले सकता। मैं दम दम तुझ पर कुर्बान हूँ, मुझे तो अपना आप ही बख्श दो। शम्स तबरेज फरमाने लगे कि पूर्ण पुरुष के चरणों में जाने के बाद भी लोग इधर उधर फिरते रहते हैं कि शायद कहीं प्रभु मिल जाए, मगर प्रभु तो तुम्हारे अंतर में है। एक दफा नाम मिल गया, अंतर में तजुर्बा भी हो गया, फिर उसे बाहर तलाश करोगे तो बदकिस्मती हुई कि ना। फरमाया, दिल को
गैरों से साफ कर लो। अगर मेरी गली आना चाहते हो, अगर मेरे दर्शन करना चाहते हो, तो औरों के चेहरे गुरु भावना से मत देखो। स्त्री का पति एक, गुरुमुख का गुरु भी एक। नैनो अंदर आओ तो नैन छाप मैं लूं, ना मैं देखूं और को, न तो ही देखन दूं। राजा राम के आखिरी वक्त हुजूर सुबह 4-5 बजे तशरीफ लाए। आकर राजा राम की चारपाई पर बैठ गए। पीठ पर प्यार से हाथ फेरा, पूछा कुछ कहना हो तो कहो। कहने लगा, हुजूर शब्द बड़े जोर से आ रहा है, इतनी जबरदस्त रोशनी है, बर्दाश्त नहीं होती। कितना खुशकिस्मत मैं हूँ। आंख बंद करता हूँ, हुजूर अंतर में खड़े हैं। आंख खोलता हूँ, बाहर खड़े हैं। कहने लगा कि हुजूर मेरे हाथ से दूध पी लो। दूध का गिलास हुजूर ने लिया और पिया। 2 घूंट छोड़ दिए। 1 घूंट राजा राम ने पिया और दूसरा बीबी हरदेवी को दिया और कहा कि पी लो, फिर यह तेरे काबू नहीं आएंगे। हुजूर की बीमारी के दौरान महाराज जी सेवा में रहते थे। हुजूर ने फरमाया कि कृपाल सिंह, मुझे स्वामी जी की वाणी पढ़कर सुनाओ। गुरु, मैं गुनहगार अति भारी, विनती की हर तुक में शिष्य अपने गुरु से माफी मांगता है। महाराज कृपाल सिंह जी पढ़ते जाते और हुजूर की आंखों से पानी बहता जा रहा। जिसकी रूह रूहानी मंडलों में सफर करती हो, वह गुरु दरबार में गुनहगार बन के खड़ा है। निम्रता का कितना आदर्श हुजूर ने पेश किया। गुरु चरणों की ठंडी छांव को कौन छोड़ता है। हुजूर की आंखों से पानी बहता देखकर महाराज जी की आंखों से भी पानी बहने लग गया। यह है गुरु और शिष्य का प्यार। हुजूर अपने आप को दास या गुनहगार बंदा कहते थे। यह है निम्रता। एक दफा डेरा ब्यास में एक डाकू आ गया। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। प्यासा था। एक सेवादार से डाकू ने पानी मांगा, पानी पी लिया। इतने में हुजूर ने डाकू को खिड़की से दर्शन दिए। आंखें 4 हुई। उस रब्बी नूर को देखकर डाकू का सिर झुक गया और चरणों में नमस्कार किया। थोड़ी देर बाद मैदान साफ देखकर वह चला गया। कुछ दिनों बाद डाकू का अंत समय आ गया। घर वालों से कहा कि मुझे यमदूत लेने आ गए, मगर हुजूर जिनको मैंने ब्यास में देखा था, वह कहते हैं कि यह रूह हमारी है, यह हमारी शरण में आ गया है, इसे हम अब छोड़ नहीं सकते। हुजूर बाबा सावन सिंह जी को जब दफ्तर से छुट्टी मिलती थी तो सीधे ब्यास बाबा जैमल सिंह जी के पास आ जाते। उन्होंने अगर हुक्म करना कि बाबूजी घर फिर आओ तो घर जाना, वरना सीधे वहीं से ड्यूटी पर चले जाते। तनख्वाह जब मिलती तो सारी तनख्वाह बाबा जैमल सिंह जी के हवाले कर देते। इनमें से कुछ रुपए सेवा के लिए रख लेते और बाकी रुपए बच्चों के लिए घर को भेज देते। एक दिन बाबा जैमल सिंह जी को हुजूर बाबा सावन सिंह जी ने चिट्ठी लिखी कि मुझे चैन नहीं आता आपके दर्शनों के बगैर। तो बाबा जैमल सिंह जी ने फरमाया कि जो भी काम करते हो वह भी पूजा में शामिल है। यह तड़प भी भजन के बराबर है। जब ऐसी तड़प बन जाए तो दिल से दुनिया निकल जाती है। पैदा करके देखो, एक लगन बनेगी, एक नशा बनेगा। बैठते उठते वही तस्वीर आंखों में फिरने लग जाएगी। फिर आप उसी का रूप बन जाओगे। बनकर दिखाओ भाई। गुरु तो सबको चाहेगा, प्यार करेगा, दुख दर्द भी उठाता है कि शिष्य का किसी तरह भला हो जाए, मगर
सिख कितने हैं जो गुरु को चाहते हैं। अगर भाई मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहना मानो, सदाचारी जीवन बना लो, दूसरों के काम आओ, यह सबसे जरूरी काम है। जब मैं अमेरिका में गया, उन लोगों ने मुझसे बड़े बड़े सवाल किए। एक सवाल ऐसा था कि मगरिब में इतने आलम फाजिल हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी इजादतें की, उनको यह रूहानियत की दौलत क्यों ना मिली। आप जो कह रहे हो बात तो सच्ची है, मगर उनको क्यों नहीं मिली। फिर मैंने उनको कहा कि अगर 2 आधी आधी रोटियां मिला लो तो एक रोटी बन जाएगी, अगर 1000 बेवकूफ़ों को मिला लो तो एक अक्लमंद आदमी नहीं बन सकता। वह चुप कर गए। फिर वही लोग कहने लगे कि आप ठीक कहते हो। वही लोग मुबारक हैं जिनको हुजूर जैसे हस्ती के चरणों में बैठने का मौका नसीब हुआ। कितनी भारी दौलत के हम मालिक हैं, इससे अगर फ़ायदा ना उठाया तो हमारी बदकिस्मती हुई। उन्होंने तो सबको अंतरी दौलत बख्शी है, जो भी उनके चरणों में गए, मगर हमने उनसे फ़ायदा ना उठाया। तो आज के दिन मैं अर्ज़ करूँगा कि अपने जीवन को नेक पाक बनाएं। हुजूर की याद में बैठे हैं, उसकी शान को बढ़ाओ। आपको नाम मिल चुका है, लोगों के दिल में इसकी इज्जत बनाओ, प्रेम बढ़ाओ। तुमको देखकर लोगों में भी प्यार पैदा होगा। जब मगरिब में उन लोगों को पेश किया कि हुजूर के चरणों में रहकर यह चीज़ मिली है, वह लोग कहने लगे कि उस गुरु का हमें फ़ोटो दिखाओ। मैंने हुजूर के 5000 फ़ोटो बांटे। आज हर मुल्क में हुजूर का नाम रोशन है। शुक्राना करो उसका। खेतों में हल चलाने का और बीज बोने का वक्त होता है। इसी तरह सत्संग में बैठकर सतपुरुष के वचन सुनकर सब अलाइशों को साफ कर लो। रहमत का दरिया बह रहा है। नाम का बीज जो डाला गया है वह उसी रहमत की बारिश से उगेगा। इसी तरह 4-4, 6-6 घंटे ध्यान लगाकर बैठे रहो। अगर दिल के रोड़े कंकर साफ ना किए, दूसरों के दिल में प्यार ना बना, धन दौलत उसकी रहमत से मिला, उसे अपना समझ लिया, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी ना की और रुलते हुओं को ढारस ना दी, तो भजन नहीं बनेगा, तो जिंदगी बेकार चली जाएगी। जिसको गुरु नहीं मिला उसका दुनिया में आना बेअर्थ है। चला गया तिस बिन घड़ी न जियो हूँ, बिन नामे मर जाऊं। जहाँ प्यार है वहाँ उसकी याद भी होगी। दुनियावी काम भी करो और भजन में नागा ना हो। कीमती वक्त से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते। सादा भोजन और ऊंचे ख्यालात ही मदद करेंगे। अगर आप गंदे कपड़े पहनोगे तो कोई आपको नज़दीक बैठने नहीं देगा। जो आपको प्यार करते हैं वह भी आपको गले नहीं लगाएंगे। सत्संग में आकर भी अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसमें बड़ी भारी बदनामी आपकी तरफ से मेरी हो रही है। अपने असल काम की तरफ ध्यान दो। वह है प्रभु का अंतर में मिलाप का होना। अंतरी मिलाप से फिर अपने घर की राह लो। यह दुनिया आपका घर नहीं है। प्रभु आपकी तरफ देख रहा है। एक दिन डेरे में बोरियां मैंने उठाई, कमर पर उठाकर चल दिए। जो पढ़े लिखे बाबू थे वह कहने लगे, यह आपकी ड्यूटी नहीं है। मैंने कहा, भाई सेवा करनी है। बेशक पढ़ाई लिखाई मेरा काम है, मगर सेवा से अहंकार टूटता है। आज जुबान मीठी ना होने के कारण बच्चे खराब हो रहे हैं। आज से तय कर लो जुबान मीठी रखो। किसी का कसूर हो तो प्यार से समझा दो, फिर हमारा आश्रम स्वर्ग बन जाएगा। सबको प्रेम से बुलाओ। गरीबों को जितना प्यार करोगे वह जाने कुर्बान करेंगे। आपस में प्यार करो, 1-1, 2-11 हो जाएंगे। यह बातें
तुमको और कौन कहेगा? अगर एक का काम है, दूसरा बगैर बुलाए उसके साथ लग जाओ। यह आश्रम सबका है, तुम यहाँ सिर्फ गुरु की खातिर आए हो। यह मेरी इल्तिजा है आपसे। फिर सतगुरु जी हर काम शिष्य का करते हैं। सुना होगा, गुरु नूरी स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और संदेश लिखकर दे जाते हैं और लिखवाते भी हैं बैठकर। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने इसी आदर्श को सामने रखकर दुनिया में रूहानियत के दीपक जलाए। लेकिन हम मौजूदा जिंदगी की मसरूफियत में इस आदर्श को भूल गए। मोहब्बत ही जिंदगी और रोशनी है। वह रोशनी फिर दिनों दिन बढ़ेगी जब तुम दिल से प्रार्थना करोगे। इसलिए प्रेम प्यार से दुखियों का दुख दर्द बांटो। यह जिंदगी चंद रोज़ा है। हुजूर के वक्त मुझे बहुत काम रहता था। मैंने हुजूर से अर्ज की कि कोई प्रोग्राम बना लीजिए। हुजूर ने फरमाया, सुबह उठो, तब जो काम करना है करो। दफ्तर का काम पूजा समझकर करो। जब दफ्तर से निकलो तो दफ्तर का काम भी भोग डालो। फिर सत्संग का काम, कोई बीमार है, यह वह सब काम करके रात को घर पहुंचो। रोटी खाकर घर की भी छुट्टी कर दो। 10वें गुरु साहिब ने फरमाया था कि रात को जंगल समझ लो, दुनिया से हाथ धो लो, झगड़ा ही खत्म। इस तरह फिर रात प्रभु की गोद में गुजरेगी। महाराज जी का मोहब्बत भरा पैगाम। अगर आप सचमुच हुजूर का जन्मदिन मनाने आए हो, इसका सबसे आसान तरीका यह है कि इसके बंदों से प्यार करो। दूसरों के ऐब देखने के बजाय अपने अंदर नजर मारो। दूसरों के दुखों में शामिल होकर उनके दुख दर्द बांटो। जो भी दुख सुख आए, प्रभु की रजा समझकर उसमें राजी रहो। मैं आपके दिल में मोहब्बत का बीज बोना चाहता हूँ। खलकत से प्रेम करो और सब बरकतें तुम में आ जाएंगी। महाराज जी ने फरमाया कि कबीर साहिब कहते हैं, प्रेम बगैर ना इस दुनिया में ना अगली दुनिया में कहीं भी चैन नहीं है, कहीं भी चैन नहीं है। प्रेम बगैर ना इस दुनिया में ना अगली दुनिया में कहीं भी चैन है। जिनके दिल मोहब्बत से खाली है, वह खुदा को नहीं जान सकते। हजरत मोहम्मद जी ने फरमाया है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया है, साच कहूँ सुन लेओ सभे, जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभ पायो। आपका अपना कृपाल सिंह जी। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।